हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। सामान्य हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देखें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 3 शब्द विचार। अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। शब्दों के 4 आधार पर भेद किए गए हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे सार्थक, कोई भी शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। आधार, शब्द, भेद, अर्थ, ये सारे शब्द ही तो हैं, इनके अर्थ हैं कोई ना कोई। निरर्थक शब्द क्या हैं? जैसे मान लो हमने कर दिया आ, य, क, ऐसे जोड़ दिया आयक। ये कोई शब्द है? इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो ये शब्द तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। इसके बाद रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब इनके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए रूढ़ शब्द ऐसे हैं जो एक किसी विशेष वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कुर्सी, फूल, ये सारी चीज़ें। तो कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली एक ऐसी चीज़ आती है जिस पर हम बैठ सकते हैं, उसे कहते हैं रूढ़। वैसे 4 पाई तो उसके 4 पैर हैं, लेकिन वो जो आप लोग देखते हैं जिस पर हम बैठते हैं उसको कहते हैं 4 पाई। तो ये रूढ़ शब्द है। दूसरा आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनाया जाता है। जैसे हिम और आलय, हिमालय बनता है। प्रधान और मंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। फिर योग रूढ़ शब्द आते हैं। तो योग रूढ़ शब्द ऐसे हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन किसी अन्य अर्थ, मतलब विशेष प्रकार के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे मैंने बताया था 4 पाई, तो उनका तो मतलब क्या हुआ कि 4 पैर हैं जिसके, लेकिन 4 पाई का अर्थ क्या निकल रहा है? खाट, जिस पर हम बैठते हैं। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। अब नेक्स्ट टाइप क्या है वर्गीकरण का? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव का अलग से ही चैप्टर लेंगे हम। देशज और विदेशज और संकर शब्द, इसकी हम बातें करेंगे इसमें। तो तत्सम शब्द तो वो हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र इत्यादि इत्यादि। और तद्भव वो हैं जिन्हें हम बाद में उनका अपभ्रंश करके बना लिया जाता है। जैसे आम्र था संस्कृत में, इसको हम लोगों ने आम कर दिया, तो ये तद्भव शब्द हो गया। देशज शब्द क्या है? देशज ऐसे शब्द हैं जो स्थानीय बोली या फिर उपभाषाओं में क्षेत्रीय शब्द हैं, उन्हें वैसे का वैसे हम हिंदी भाषा में रख लेते हैं। जैसे खाट, ये शब्द है। ढूंढना एक शब्द है। और संकर शब्द क्या है? संकर शब्द ऐसे हैं जो विदेशी शब्द और देशी शब्द, इन दोनों के ही मिश्रण से बनते हैं। जैसे एक हो, ये है रेल, ये क्या है? इंग्लिश वर्ड है, RAIL, और हम इसमें लगा देते हैं गाड़ी, तो रेल, गाड़ी, ये हो जाता है संकर शब्द। फिर रूपांतर के आधार पर कितने भेद हैं? पहला विकारी, दूसरा अविकारी। तो शब्दों के रूपांतर के आधार पर 2 भेद हैं। शब्दों को 4 आधार पर उनका भेद किया जाता है। अर्थ के आधार पर 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रूपांतर के आधार पर 2 भेद, विकारी और अविकारी। यहाँ पर विकारी में कौन कौन से शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और वहीं अविकारी में
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम शुरुआत करते हैं विदेशज शब्द, जो एग्ज़ाम में 100% एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। अब देखते हैं अरबी शब्द कौन कौन से हैं। अकल, अजब, अदब, अजायब, अजीब, असर, अखबार, अहमक, अल्लाह, अदा, अदालत, आदत, आदमी, आखिर, आसार, अमीर, इम्तिहान। इसके बाद एहसान, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी, काहिल, ख़त, ख़त्म, खबर, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जलसा, जिस्म, जाहिल, जहाज, जवाब, जनाब, जालिम, जिहन, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, तकाजा, तुर्की, तुर्की। ये शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का। फिर तजुर्बा, तमाशा, तनख्वाह, तारीख, तबादला, तकलीफ़, दगा, दफ़ा, दफ्तर, दबा, दलाल, दावा, दान, दावत, दाखिल, दीन, दुआ, दुकान, नकद, नकल, नहर, नशा, नतीजा, चाल, फ़कीर, फ़ायदा, फ़ैसला, फ़ौरन, फ़िक्र, बाकी, मवाद, मदद, मल्लाह। मल्लाह शब्द भी अरबी का है। मजबूर, मर्जी, मशहूर, मजमून, मतलब, मालूम, मामूली, मात, मिसाल, मुद्दई, मुसाफिर, मुनसिफ, लायक, लिफाफा, लियाकत, लिहाज, वकील, वहम, वारिस, शराब, सिफारिश, हक, हद, हरामी, हमला, हवालात, हाजिर, हाशिया, हाल, हाकिम, हिसाब, हिम्मत, हैज़ा, हौसला, मुद्दत आदि। ये सब शब्द हैं अरबी के। अब इसके बाद फ़ारसी शब्द देखें हम। फ़ारसी शब्द कौन कौन से हैं? अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आवारा, आमदनी, आराम, आकार, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, उम्मीदवार, कद, किशमिश, कुश्ती, कमीना, किनारा, कबूतर, कूचा, कमर। ये सब फ़ारसी भाषा के देख रहे हैं। फिर खुद, खामोश, खुश, खुराक, खूब, खरगोश, खर्च, गाद, गुम, गर्द, गोला, गुलबंद, गरम, गिरह, गवाह, गुल, गुलाब, गोश्त, गिरफ्तार, चश्मा, चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, चूंकि, चरखा। चरखा शब्द किस भाषा का है? फ़ारसी। चाशनी, चापलूस, जहर, जंग, जबर, जादू, ज़िंदगी, जागीर, जान, जुर्माना, जोर, जिगर, जोश, तबाह, तनख्वाह, तरकश, तमाशा, ताक, ताज़ा, तीर, तेज, दरबार, दंगल, दस्तूर, दीवार, दुकान, दाग, दिलेर, देहात, दवा, दिल, नापसंद, नाव, नापाक, नामर्द, पलक, पलंग, पारा, पुल, पेशा, पैमाना, फरमाइश, बहरा, बीमार, बेहुदा, बेवा। इसके बाद बाग, बेरहम, मज़ा, मोजा, मलीदा, मरहम, मलाई, मादा, मेहमान, मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, रोगन, लगाम, लेकिन, लश्कर, वापसी, शादी, शोर, सरकार, सरदार, सूद, सरासर, सितार आदि। ये सब शब्द फ़ारसी भाषा के हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट पुर्तगाली भाषा के। अचार, आया, अलकतरा, आल्पीन, अलमारी, अनानास,
आलू इस्पात, स्त्री कनस्तर, कमीज़ कमरा, काजू गमला, गोदाम गोभी, जंगला तंबाकू तिजोरी, परात पादरी, पपीता पेरू, पीपा परत, पिस्तौल फीता, फालतू बाल्टी, बटन भार तौल, मेज मस्तूल मिस्त्री, तौलिया नीलाम, साया संतरा और साबुन। इसके बाद देखते हैं तुर्की शब्द। उर्दू कज्जक, काबू कालीन, कुली कुर्की, कैंची कुर्ता, कातिल कनात, चकमक आका, चेचक चमचा, चोगा, जालिम जुर्राब, तमगा तलाश, ताश तोप, तोशक नाशपाती, बहादुर बेगम, मुगल मुचलका, लफंगा लाश, सुराग सौगात, दुकान बादाम, हफ्ता आदि। अब देखते हैं शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो वाचक यानी अभिधा, शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ अगर कोई शब्द दे रहा है तो उसे वाचक कहा जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं गाय, हम बोलते हैं बछड़ा, हम बोलते हैं किताब, तो उसका सीधा सा अर्थ है हम वही चीज़ बोल रहे हैं। गाय बोलते हैं तो उसका मतलब है गाय। वैसे ही दूसरा है लाक्षणिक या लक्षणा। इसमें शाब्दिक अर्थ की बजाय प्रयोजनवश दूसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे किसी को बोला जाए तुम बिल्कुल गधे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके 4 पैर हैं वो गधा हो गया। इसका मतलब है वो गधे के जैसा बेवकूफ़ है। तीसरा है व्यंजक या व्यंजना। इसमें ना ही वाच्यार्थ दिया जाता है ना ही लक्ष्यार्थ लिया जाता है। जैसे कक्षा का टाइम पूरा हो गया तो कोई बच्चा कहे मास्टर जी 2 बज गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बताना चाह रहा है कि 2 बज गए। इसका मतलब ये है कि वो बता रहा है कि टाइम ओवर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।